सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी लिमिटेड और साथ में वीडियो के आखिर में एक छोटा सा क्लिप हम लेंगे एंजल वन का। चार्ट्स का कहते हैं एंजल वन के, उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। ऑल्दो एंजल वन पे मैं आपके साथ फ्राइडे के दिन फ्राइडे के दिन एंजल वन पे मैं एक वीडियो आपके साथ ले चुका हूं, बट आप में से बहुत ही कम लोगों ने उसको देखा। ज्यादा से ज्यादा 100 सवा 100 कुछ व्यूज थे उस पर। तो एंजल वन लिमिटेड जरूरी है देखना। अगर आप सोच रहे हो कि एंजल वन में भैया चल क्या रही है कंडीशन, तो आपको मालूम होना चाहिए 2200 से 2300 लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन जो की थी, एग्जैक्ट आपको वो पोजीशन नजर आई हैं। लेकिन आगे क्या जरूरत है एंजल वन लिमिटेड में, इसके साथ में सीडीएसएल। भैया सीडीएसएल किस तरह से चल रहा है चार्ट्स पर, इसके लिए भी मैंने आपके साथ एक वीडियो पिछले ही हफ्ते डिस्कस किया था, प्लीज उसको जरूर देखना। और साथ में एनएसडीएल की पोजीशन क्या है, ये चारों स्टॉक सीडीएसएल, एनएसडीएल, एंजल वन और बीएसई लिमिटेड, चारों स्टॉक एक रेंज पर चले हैं। बड़ी गिरावट सब में दिखी क्योंकि मार्केट भी आपका 79,800 पॉइंट्स पे आया। तो अगर हम मार्केट को, इन चारों स्टॉक्स को एक साथ करके समझेंगे तो हमें काफी चीज क्लियर होगी। प्लीज जरूर जाकर के देखना एंजल वन, सीडीएसएल और एनएसडीएल के पिछले वीडियोस। एंजल वन का चार्ट का क्लिप मैं वीडियो के आखिर में आपको दे दूंगा और बाकी के जो लास्ट वीडियोस होंगे उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के बाद में उन सभी को जरूर चेकआउट कर लेना। तो भैया आपका जो जेन स्ट्रीट है ना, जिसके ऊपर बैन कर दिया था, मतलब कि ट्रेडिंग करने से, इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने से उनको बार्ड कर दिया था जेन स्ट्रीट को। कब किया था? जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में रीजन क्या था कि जनवरी 1 2023 और मार्च 31 2025 को इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में जो इन्वेस्टमेंट्स किए उनमें गेन्स किस तरह से इन्होंने बनाया, इसको लेकर के जुलाई के महीने में बार्ड कर दिया था जेन स्ट्रीट ग्रुप को सेबी ने इंडियन मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करने से। यहां पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ भी मिल गया था जेन स्ट्रीट को कुछ 2 हफ्ते के बाद ही। बट फिर से ये मामला उठा है और कल के दिन यानी कि सितंबर 8 को एपिलेट ट्राइब्यूनल में हियरिंग देखने को मिलेगी इस केस के रिकॉर्डिंग, जो कि बताया जा रहा है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट ने ये मामला एपिलेट के सामने रखा है, क्योंकि जो कि जेन स्ट्रीट की ग्रीवेंसेस थी उनको सुनने में यहां पर मना किया। इसी वजह से एपिलेट के पास, यहां पर एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा जेन स्ट्रीट 8 सितंबर, यानी कल ही के दिन में आपकी यहां पर हियरिंग भी देखने को मिलेगी। तो ये क्या होता है देखो इस मैटर के अंदर, क्योंकि कोई भी बड़ी एंटिटी, कोई भी ऐसी लार्ज फर्म जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है, ट्रेड करती है, और उसका वॉल्यूम अचानक से गायब हो जाना मार्केट में, बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। स्पेशली डेरिवेटिव्स के अंदर आपको ज्यादा चीजें देखने को उस समय मिलती हैं। बट क्या होता है इस पूरे मामले में, उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ये न्यूज काफी नहीं है, हमें चार्ट पर भी आना पड़ेगा। अभी आएंगे चार्ट पे बीएससी लिमिटेड के और एंजल वन का वीडियो के आखिर में। जो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वही मैं आपके साथ ऐड करूंगा एंजल वन का। तो जो भी एंजल वन की क्लिप में भी आपके सामने आज आएगा, समझ लेना कि वो लास्ट ट्रेडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, लास्ट सेशन के बारे में। तो लॉन्ग टर्म ईएसएम वन में अभी भी है आपका बीएससी लिमिटेड। अब आते हैं आपके प्रेजेंट चार्ट पे बीएससी लिमिटेड के, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी है। पहले डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमें नजर आ रहा है कि लास्ट सेशन 2340 जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, 2340 अब हमारा रेजिस्टेंस है, जो कि पहले आपका बेस था 2340, एक बार, दो बार, तीन बार, यहां से हमको रिकवरी दिखी थी पहले। बट जब भी कोई भी स्टॉक आपके बेस के नीचे आ जाता है तो वो बेस पर वापस आने से पहले वो बेस आपका बनता है रेजिस्टेंस। इसी वजह से अगर आप लास्ट सेशन को 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, लास्ट सेशन को अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि आप यहां पे रेजिस्ट कर रहे हो 2340 पे, लेकिन नीचे की टेल लास्ट आवर कैंडल की हमको बायर इंडिकेट कर रही है, लॉन्ग टेल है। क्या यहां पर बाइंग पोजीशन बन सकती है? हमें क्या चाहिए और पास्ट पैटर्न हमारा किस तरह से चला है आपके बीएससी लिमिटेड में अगस्त के पूरा महीना और जुलाई के आखिर के हफ्ते के अंदर। अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक गॉर्ज बनता देखने को मिलेगा। यहां पर इसको आप वी शेप वैली भी कह सकते हो ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफिकल टर्म है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो क्या हमको यहां पर एक वी शेप पैटर्न बनता देखने को मिला है? तो भैया बिल्कुल। अगर हम यहां पे भी देखें अगस्त के आखिर में और सितंबर के पहले हफ्ते में, तो यहां पे भी आपको एक वी पैटर्न बनता दिखेगा। अब दोनों पैटर्न में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों पैटर्न में सिमिलैरिटी ये है कि अपने सपोर्ट बेस से
दोनों पैटर्न के अंदर आपको रिकवरी दिखी, यहां 2340 से और यहां 2100 से, ठीक है। और दोनों पैटर्न में आपके वी शेप बनने के बाद में रेजिस्टेंस बना करके स्टॉक वापस से नीचे आया। तो भैया लास्ट जो वी पैटर्न आपका यहां पर था, यहां पर तो आपको 2600 पर रेजिस्ट करते हुए स्टॉक आप 2600 नहीं 2520 पर रेजिस्ट करते हुए अब वापस बड़ी गिरावट पर है। लेकिन अब जो यहां पर सिमिलर पैटर्न है, क्या हमको यही कंडीशन वापस देखने को मिलेगी? यानी कि आप 2340 से अगर वी टैप पैटर्न यहां कंटिन्यू करा था, यहां पर भी आप सिमिलर पैटर्न बना करके वापस नीचे गिरोगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम इस वाले वी टेपर को इस वाले वी टेपर से एलिमिनेट कर पाए। थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये क्या बकवास चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मत चीजें करें सब, नहीं, हमें सब पॉसिबिलिटी को समझना होता है। यहां पे हमारी कंडीशन क्या थी? यहां पे हमारी कंडीशन ये थी कि हम मार्केट में 79,800 पॉइंट तक गिर गए थे लगातार, 82,300 से 79,800 पर लगातार हम यहां पर गिरे। लेकिन यहां हमारी कंडीशन क्या है? यहां पर हमारी कंडीशन मार्केट को अगर हम देखेंगे तो यह है कि 80,500 पे सेंसेक्स मार्केट हमारा सस्टेन किया है लास्ट सेशन के अंदर, यानी हम बेस पर आए हैं। तो अगर हमें वी शेप पैटर्न जो है, जो पहले भी आपका क्रिएट हुआ, यहां पर हमें डाउनफॉल को एलिमिनेट करना है तो हमें वो बेस बनाए रखना होगा मार्केट के अंदर, ठीक है। जेन स्ट्रीट का मामला हम थोड़ा सा अलग रखेंगे, हमें ये चीज देखनी है मार्केट के हिसाब से। मार्केट के अंदर हमारे पास पॉजिटिविटी इस समय ज्यादा है, नेगेटिविटी काफी कम है इन कंपैरिजन विद पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी कैसे है? डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स कुछ पॉजिटिव यहां पर हुए कि भैया इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना रशिया से ज्यादा कॉन्टैक्ट अभी इस समय रिसेंटली हुए हैं। फिर चाहे आप एससीओ मीटिंग लो या फिर उसके बाद जो भी आपके चिप्स के रिगार्डिंग मीटिंग हुई थी वो लो। तो हमारे पास 3-4 पॉजिटिव चीजें हैं अभी मार्केट को लेकर के, मार्केट भी बेस पर है। तो ऐसे में अगर यहां पर सस्टेनेबिलिटी बनती है 2340 पर, हैंगिंग सपोर्ट की बात भी हम कर लेते हैं इस वीक के अंदर, आने वाले वीक में, तो हमारी पॉसिबिलिटी यहां पर ज्यादा है कि इस बार हम वी शेप डाउन ट्रेंड को एलिमिनेट कर पाए। तो 2340 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन सकता है, वापस से हमें जरूरत है यहां सस्टेन करें। जितनी सस्टेनेबिलिटी बनती है उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम वापस से अप ट्रेंड में आ सके। वेयरएज येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का भी अगर आप देखोगे वो भी 2340 पर एग्जैक्ट वही है। यानी कि टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर दोनों ही तरह से आपका 2340 बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है आने वाले हफ्ते के अंदर। सस्टेन करता है तो आपको यहां पर बेस बनाता देखने को मिलेगा 2340 के ऊपर, जिसके बाद आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है 2470, 2490, वही पुराने फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस पर आपके आ जाते हैं। लेकिन अगर मानते हैं कि सस्टेन नहीं कर पाता 2340 पे, तो क्या हम सीधा 2100 पे वापस गिर जाएंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मिड बेस भी हमको यहां पर चाहिए होगा। तो अगर हम 1 आवर या 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ढूंढोगे, अगर आप चार्ट पैटर्न पे लगा करके देखना 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या ढूंढना पड़ेगा वहां पर कि 2100, यहां पर 2100 से पहले छोटा बेस क्या पड़ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे आपका येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड के ऊपर आपको दिख रहा है, नीचे वाला बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर का 2244 ये आपका बनता है 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक छोटा सपोर्ट जोन, ठीक है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो आपका 2340 एक रेजिस्टेंस जोन आता है। बट अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो 2340 पे, 2100 पे आने से पहले मानते सस्टेन नहीं कर रहा 2340 पे, तो आपका बेस छोटा आता है येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का 1 आवर टाइम फ्रेम पे 2244। तो ये चीजें आपकी हैं अभी बीएसई लिमिटेड के अंदर। आई गेस सब चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।